गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाया इस पर। ये जो आप लोगों का कट ऑफ आया है एससीटीओ, जो यूपीएमआरसी एससीटीओ का जो कट ऑफ आया है, कट ऑफ मार्क्स फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट एडवर्टाइज्ड वाइड यूपीएमआरसी एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड 13/3/2024। ठीक है, तो ये आपका एक कट ऑफ आ गया है। ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे आया था। और प्लस कुछ लोगों का जो है जेई जेई की ज्वाइनिंग कब तक होगी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और साइको के रिजल्ट कब तक आने हैं। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या रिजल्ट आने हैं और क्या उसका कट ऑफ रहेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, आप लोगों का ये जो रिजल्ट आया है इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन सीबीटी। जो भी लगभग 2500 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है साइको के एग्जाम के लिए, वो इनमें से ही लिया गया है। और ये कट ऑफ जो है अनरिजर्व, मतलब लोएस्ट कट ऑफ है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा है वो लास्ट जो है 214 मार्क्स पे लिया गया है। ठीक है, 214 मार्क्स पे लिया गया है। तो इसका, और यू आर डिफरेंट डीएफएफ, ठीक है, ऑफ यूपी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया डिफरेंट। ये डीएफएफ मतलब डिसेबिलिटी वाला जो होता है, वुमेन्स वुमेन जो है, यू आर वुमेन ऑफ यूपी का 92 गया है, तो काफ़ी कम गया है। ये यू आर वुमेन ऑफ यूपी हो गया है। ओबीसी का 172, ओबीसी वुमेन ऑफ यूपी हो गया 91। ओबीसी एक्स सर्विसमैन ऑफ यूपी, ये देखिए 9 नंबर गया है बस। एससी का 128 गया है। एससी डीएफएफ ऑफ यूपी 9 नंबर गया है। एससी एक्स सर्विसमैन ऑफ यूपी 124, एससी वुमेन ऑफ यूपी 93। तो ये एक्चुअली इस बार जो है ना, ये देखिए ईडब्ल्यूएस की कटाव मात्र 47 नंबर गई है, मात्र 47 नंबर गई है यूपी। ईडब्ल्यूएस की कटाव मात्र 47 नंबर गई है, बहुत कम कटाव गया है इस बार। और कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या है? कट ऑफ कम होने का रीजन एक ही रीजन है, क्योंकि इनको ज़्यादा बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना था। क्योंकि 2500 बच्चों को सीट मात्र आपके पास कितनी है? 180, लगभग 180 के आसपास सीट है। और आप जो है 2500 बच्चों को सेलेक्ट किए हैं। और वो किस लिए किए हैं? क्योंकि इनको जो है फ्यूचर में एससीटीओ की डिमांड है। ठीक है, एससीटीओ की डिमांड है, क्योंकि हमारा जो है कानपुर पूरे सिटी में मेट्रो बन रहा है, और आगरा पूरे सिटी में मेट्रो बन रहा है। मे भी लखनऊ में भी बन जाए और बढ़ जाए, और भी सिटीज़ में, बनारस में बन सकता है, इलाहाबाद में बन सकता है। तो इन फ्यूचर के लिए, ये पहले तो इन फ्यूचर के लिए इन्होंने फेज वाइज लिया है। फेज वाइज ये एक्चुअली ये एक बार में ज्वाइनिंग तो नहीं कराएंगे। इससे एक चीज़ क्लियर होता है कि अगर रिजल्ट आ भी जाए तो एक बार में ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग अरेंज करना मुश्किल होता है। और ट्रेनिंग की एक टाइमिंग होती है कि हाँ इस टाइम में ट्रेनिंग होगी, प्लस रिक्वायरमेंट। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि ये एक ही बार में सबको बुला देंगे तो स्टार्टिंग से ही सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये जो है, इसलिए जो है ये एक बार में नहीं बुलाए हैं। क्योंकि आप लोग अगर जेई का देखेंगे, ठीक है, आप लोग अगर जेई का देखते हैं, जेई जूनियर इंजीनियर की ज्वाइनिंग हो गई, मेंटेनर की ज्वाइनिंग हो गई, तो आई थिंक जेई का जैसे कि आइडिया लगा है तो मात्र 15 या 16 बच्चों को ज्वाइन कराया गया है। 15 से 20 या 10 से 15 बच्चों को मतलब ज्वाइन कराया गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न भी यही है कि वो जो है एक्चुअली चाहते ही हैं कि जितना रिक्वायरमेंट है पहले उतना बुला ले, फिर जो है 3 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर बुला लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग वो करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो करना चाहते हैं, इसलिए। और कट ऑफ इतना कम जाने का, और इससे वो करना चाहते हैं। और इस कट ऑफ की बात करें तो ये मत सोचिएगा कि ये जो अनरिजर्व का बच्चा है 214 नंबर पे है, इसका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो है जिसका कम नंबर भी है, 214, 216, 218, तो इनका सबका होगा जो है साइको में क्वालिफाई कर जाएगा। साइको में जो क्वालिफाई कर जाएगा,
साइको की बात करें तो साइको, और हाँ मेन बात ये है कि साइको में आप लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं कट ऑफ कितना रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इन सब की बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो साइको का कट ऑफ जो है, साइको में कट ऑफ एक्चुअली उसके बेसिस पे नहीं बनेगा। साइको में जस्ट आपका लिख के आएगा कि सुटेबल हैं आप या नॉट सुटेबल है। उसमें कोई वो लिख के नहीं आएगा कि आपने इतने मार्क्स पाए हैं आपको, इसलिए कोई उसका उसका कोई जो है कट ऑफ लिस्ट नहीं निकलेगा। वो एक्चुअली लिस्ट आएगी, लंबी सी लिस्ट आएगी। तो मे बी इस बार नाम ना दें, इस बार रोल नंबर दें, और रोल नंबर के हिसाब से जो है आगे लिखा होगा सुटेबल, नॉट सुटेबल, सुटेबल, नॉट सुटेबल। ठीक है। और ये 2500 बच्चों की लिस्ट आएगी, जिसमें एक साइड लिखा किसी के नाम के नीचे आगे लिखा होगा सुटेबल, नॉट सुटेबल, सुटेबल, नॉट सुटेबल। तो ये ऐसे लिस्ट पूरी आएगी, और लिस्ट में से फिर ये लोग जो है सुटेबल लिस्ट देंगे कि कितने बच्चे जो है शॉर्ट लिस्टेड हैं। ठीक है। उसकी एक अलग लिस्ट आएगी, नॉट सुटेबल बच्चों की में भी एक अलग लिस्ट आ सकती है। और उसके बाद जो सुटेबल बच्चे हैं उनकी जो है वो वैलिडिटी रहती है, जो पिछली बार रिजल्ट था उसकी 3 साल तक की वैलिडिटी थी, मतलब 3 साल में वो कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी, तो स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को 180 बच्चों को नहीं तो कुछ बच्चों को बुला लिए, जैसे स्टार्टिंग में 30 बच्चों को बुला लिए। तो ये हो सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग लेट हो, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। प्रिपरेशन करते रहिए। और रेलवे की भी वैकेंसी आ गई है, तो रेलवे का अपने अपने जोन से फॉर्म भर लीजिए, रेलवे जेई की। और रेलवे जेई का प्रेफरेंस ऐसा रखिएगा जो अच्छा हो। अगर कहेंगे तो प्रेफरेंस के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा, क्या प्रेफरेंस रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेफरेंस ही इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली। वर्क प्रोफाइल उसमें प्रेफरेंस के हिसाब, जो भी उसमें कई तरह के पोस्ट हैं तो उनका अलग अलग वर्क प्रोफाइल है। ठीक है। तो उस वर्क प्रोफाइल के तो जो बेस्ट है उसको ऊपर रखिएगा, और मैं भी अगला वीडियो उसी पे बना दूंगा मैं कि जो है कौन सा वर्क प्रोफाइल बेस्ट है। और एक वीडियो आपका मेडिकल पे बना दूंगा, मेडिकल में क्या है अगला, और क्वेश्चन वगैरह भी मैं आगे करवाता रहूंगा। मैं जो जेई के लेवल के जो क्वेश्चन है क्या आएंगे, तो वहाँ से मैं एक्चुअली नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। जेई लेवल के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोग जो है जेई की बुक आती है जो आप लोग सारे क्वेश्चन रहते हैं, अभी नेम याद नहीं आ रहा उसका नेम, आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा। मैं उसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो उसमें से आप लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, और जो भी क्वेश्चन लगाइए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाइए। सिलेबस पढ़िए और उस टॉपिक वाइज सिलेबस चेक करेंगे, उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सिलेबस आपका छूटना नहीं चाहिए, सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो और इसमें आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी हो जाएगी। ज्वाइनिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ये जेई, अभी देखिए जेई की बात करें तो भी जेईओ को भी, कुछ जेई को बुलाया गया है, बहुत जेई को नहीं बुलाया गया है। और जेई को जो बुलाया जा रहा है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से बुलाया जा रहा है, जो हाईएस्ट मेरिट में है उनको पहले बुलाया जा रहा है, फिर उसके नीचे, तो ऐसे मेरिट वाइज बुलाया जा रहा है। तो मे भी अगर सीटीओ का रिजल्ट आए तो आप लोगों को भी मेरिट वाइज बुलाया जाए, जिनकी हाईएस्ट नंबर रहेंगे, मतलब मेरिट में ऊपर रहेंगे, उनको पहले बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देंगे, फिर 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी बुलाएंगे, साल भर के बाद भी बुला सकते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है इसके भरोसे अगर हो भी जाए तो बैठे ना रहिए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ये आप लोगों को बताना था। और और जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे, इस कट ऑफ से तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना नंबर जो है वो सम अप करने के चक्कर में मत रहिए कि हमारा नंबर कितना आया है कितना नहीं आया है, उससे मतलब नहीं है। आप साइको में सुटेबल हो जाएंगे तो मे भी आपको 3 साल के बाद भी बुलाया जा सकता है। और तो इसलिए आप एक तरह से एक आपका जॉब तो फिक्स हो जाएगा, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और जो
जिनकी 180 के अंदर आ जाएगी मेरिट। लेकिन एक्चुअली वो मेरिट लिस्ट भी वहाँ पे जनरेट नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है अगर जनरेट कर देते हैं तब तो देख सकते हैं कि आपकी हाईएस्ट में वो क्या बोलते हैं, अगर मेरिट लिस्ट वाइज निकालते हैं तो फिर भी उसमें कौन से नंबर पे आप आएंगे ये तो देख लेंगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं होती हैं कि कौन ईडब्ल्यूएस है, बीच कैटेगरी नहीं लिखा रहता है, तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि 180 में हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको जो है मेरिट वाइज बुलाया जाएगा और बिल्कुल क्लीन होता है, ज़्यादा कोई उसमें परेशानी नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है बिल्कुल। तो ऐसा मत सोचिएगा किसी और का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो आप लोग जो है दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए। अभी तो जेई का आ चुका है और जेई के नॉन टेक का पहले प्रिपरेशन करिए। टेक का भी थोड़ा बहुत करते रहिए क्योंकि भूल जाएंगे। टेक का करते रहिए, साथ में नॉन टेक की प्रिपरेशन करिए क्योंकि मेरिट पहला पेपर तो उसी का है। और साथ ही में और एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनके अपडेट्स देते रहेंगे। और बिल्कुल और कुछ जेई अगर किसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जिस कितने जेई मतलब अगर जो वीडियो देख रहे हैं अगर कोई जेई है जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो तो कमेंट में बताइएगा आप कि किसकी किसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और मेंटेनर हो गए, उनको भी काफ़ी नंबर में है, तो उनकी भी में भी एक साथ ज्वाइनिंग ना हो तो फिर कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है कि नहीं हुई है। और तैयारी करते रहिए, थोड़ा वीडियो लेट हो गया, हम अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को और आपको रेलवे के मेडिकल के बारे में बता देंगे। आई थिंक जो मैंने मेट्रो का मेडिकल के बारे में बताया था सेम ऐसा ही हुआ हो। अगर ऐसा ही हुआ हो तो एक बार बताइएगा हमें कमेंट में कि ऐसा ही हुआ है, अदरवाइज क्या डिफरेंस था ये भी बता दीजिएगा अगर कुछ डिफरेंस था तो। और इस कट ऑफ के भरोसे मत रहिए, ये कट ऑफ तो आप लोगों का जो लोग साइको दिए हैं वो अपना जो है फ्री रहें और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, दूसरे एग्ज़ाम की, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो सकती है। ठीक है। और रिजल्ट का अगर बात माने तो रिजल्ट आप लोगों को अब ये 10 दिन तो भूल ही जाइए कि 12 नहीं मतलब 20 तक तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये काफ़ी लीव पड़ रहे हैं। आपका 15 अगस्त हो गया, सैटरडे संडे रक्षाबंधन ये सब चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे इसका रिजल्ट एक्चुअली नाइट में ही आता है, मेरे टाइम में 8-9 बजे आया था, दिन में तो कभी नहीं आया। तो इसलिए आप लोग, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अगर सर्च वगैरह करके देखते हैं थोड़ा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए, अगर किसी अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। और बाकी अगर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, प्राइवेट चैनल है तो वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मटेरियल वगैरह जो भी है उसी प्राइवेट चैनल पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो एक स्पेसिफाइड मतलब जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं वही ज्वाइन करें उस चैनल को, तो उसमें मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। बाकी आप लोगों को जेई का जो आया है उसकी क्या मटेरियल है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो जो भी एक जेई का आता है हमारा स्टैंडर्ड बुक है, और कैसे उसको लगाएं उसको भी थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन वगैरह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी करवाता रहूँगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, थैंक यू, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।